Hello students, I am Amit sir from Knowledge Plus Tuition Classes. Today we'll start with first chapter, Chemical Reaction and Equations. What is chemical reaction? When two or more substances mix together and new substance is formed, it is called chemical reaction. यानी जब दो या दो से ज़्यादा substance जब mix होते हैं तो कुछ नया बनता है and their chemical properties also change. This is called chemical reaction. There are some examples of chemical reactions. Curd from milk. जब कर्ड बनता है मिल्क में से तो कर्ड खट्टा होता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है एज कम्पेयर टू मिल्क. रस्टिंग ऑफ आयरन. फूड इज कुक्ड. जब फूड कुक होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. Respiration. During respiration also we take in oxygen and we give out carbon dioxide, means new substance is formed. Fermentation of grapes. वाइन फॉर्म होती है ग्रेप्स में से, दैट इज फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप. दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन आवर डे टू डे लाइफ. नाउ देर इज वन एक्टिविटी. व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर. यहाँ देर इज अ मैग्नीशियम रिबन विच इज हेल्ड बाय अ टोंग एंड इट इज बर्न इन एयर. तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, burns with a white dazzling flame and change into white powder known as magnesium oxide. जब मैग्नीशियम रिबन को एयर के साथ बर्न करते हैं तो वाइट डेजलिंग फ्लेम मिलती है, यानी यहाँ एक आपको फ्लेम मिलेगी, वाइट डेजलिंग फ्लेम मिलेगी एंड नीचे वाइट पाउडर गिरेगा एंड दैट पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ ये रिएक्शन है उसका Mg प्लस O2. मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, बर्न इन एयर, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. There is one give reason why magnesium ribbon be cleaned before burning in air. उसको बर्न करने के पहले है ना सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है. क्यों मैग्नीशियम रिबन को? बिकॉज मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर ऑन इट. मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है प्रेजेंट इन एयर एंड इट फॉर्म्स अ थिक लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. उसके ऊपर है ना ऑक्साइड की लेयर हो जाती है विच प्रिवेंट द रिबन फ्रॉम बर्निंग, सो इट शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इट. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो फॉर्म हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग उसको क्लीन करते हैं विथ सैंड पेपर, रब करते हैं सैंड पेपर से. देयर इज वन अनदर एक्टिविटी. व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो जिंक है ये एक्टिविटी है, इसमें ना कॉनिकल फ्लास्क है. इन दैट कॉनिकल फ्लास्क डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज टेकन एंड जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड एंड एट द टॉप इट इज कवर्ड विद अ कॉर्क एंड अ ग्लास ट्यूब इज इंसर्टेड इन इट. तो व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन विच गोज आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब. तो when zinc granule react with dilute sulfuric acid, hydrogen gas is released and zinc sulfate is formed. तो रिएक्शन ये होगा Zn plus H2SO4. H2SO4 means sulfuric acid. तो Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. यहाँ जो हाइड्रोजन है एसिड में वो रिप्लेस हो गया जिंक से, तो यहाँ ZnSO4 plus H2, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. हाउ विल यू टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस. जो गैस निकल रहा है वो कंफर्म करने के लिए टेस्ट होता है, तो वो हाइड्रोजन ही गैस है, कलरलेस गैस होता है. तो हाउ विल यू कंफर्म द गैस. तो व्हेन बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विथ पॉप साउंड. यहाँ ये जो ग्लास ट्यूब है उसके ऊपर बर्निंग मैचस्टिक प्लेस करनी है, तो यू विल सी दैट हाइड्रोजन गैस विल बर्न विद अ पॉप अप साउंड. पॉप साउंड, पट पट आवाज आता है तो उसको बोलेंगे पॉप साउंड. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके साथ कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो चेंज इन स्टेट अकर, मीन सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है, लिक्विड टू गैस, कोई भी स्टेट चेंज हो सकता है. तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन चेंज इन स्टेट टेक प्लेस. चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है. इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज होता है तो उसको बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस. चेंज इन टेम्परेचर, जो रिएक्शन है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. तो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दिस चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. ऑल चेंजेस कैन टेक प्लेस, या तो एक दो चेंजेस हो सकते हैं विथ एसोसिएटेड विथ केमिकल रिएक्शन. जैसे जब खाना पकता है, व्हेन फूड इज कुक्ड देयर इज अ चेंज इन कलर. फिर यहाँ ये एक्टिविटी में हमने देखा कि Zn रिएक्ट विथ H2SO4, जिंक
रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो ये एग्जांपल हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का। फिर चेंज इन स्टेट है, उसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, और चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी हम लोग सिंबल्स लिखते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका सिंबल में लिखते हैं, उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो ये केमिकल इक्वेशन है विच रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। तो दिस ये एरो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड होता है उनको रिएक्टेंट्स बोलेंगे, Mg और O2 रिएक्टेंट्स है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और एरो के जो राइट हैंड साइड होते हैं उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड किसको बोलेंगे? व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, Mg एक है, इधर भी Mg एक है, इधर O2 है तो यहाँ एक है, तो यहाँ हम लोग 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो नंबर, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। नहीं तो ये भी लिख सकते हैं कि मास, total mass on the reactant side are equal to the total mass on the product side, it is called balanced chemical equation. What is skeletal equation? The unbalanced equation is called skeletal equation. जो equation में balance नहीं किया होता है, number of atoms are not equal on product side and reactant side, it is called skeletal equation. Unbalanced equation is called skeleton equation. Okay, why should we balance chemical equation? हमें क्यों balance करना पड़ता है हमेशा chemical equation? Because according to the law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है कि मास है वो क्रिएट भी नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन। टोटल मास ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑन द प्रोडक्ट साइड, सो वी शुड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है कि वी शुड बैलेंस केमिकल इक्वेशन।